हैं, सारे मंत्री बयान दे देते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता तक बयान दे देते हैं राजभवन के खिलाफ। ये विशुद्ध रूप से एक प्रकार से पूरे के पूरे राजभवन को चिन्हांकित करके राजभवन की गतिविधियों के बारे में गलत तरीके से बातें जब मीडिया में और लोगों के बीच आती है तो ये इसे मैं सर्वथा अनुचित मानता हूँ। विधानसभा का काम करें, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि 3 और 4 सीट जीतने के बारे में लोग शर्त लगा रहे हैं। तो प्रियंका जी जब छत्तीसगढ़ मॉडल में लड़ेंगी और 3 सीट या 2 सीट जीतती हैं तो ये अपने आप में एक मॉडल होगा। सर ये एक विपक्ष का भी चर्चा चाहता ही नहीं है, विपक्ष कई गुटों में बटा हुआ है, एक विपक्ष चाहता है चर्चा तो दूसरा गांधी प्रतिमा के पास चले जाते हैं। विपक्ष की भूमिका और विपक्ष की बात को इतनी चिंता यदि होती तो विधानसभा के सत्र बुलाने के पहले विपक्ष के लोगों से कम नेता प्रतिपक्ष से प्रमुख हमारे सीनियर विधायकों से बात करके पूछा जाता कि भाई 13 बैठकों का बजट सत्र होता है जिसमें सभी विभाग के बारे में व्यापक चर्चा होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में एक दिन का तय रहता है समय। अब 13 दिन के बजट में बजट भी पास करना है, डिमांड पे चर्चा भी करना है, छत्तीसगढ़ के अन्य समस्याओं को लेकर मुद्दे को भी रखना है। तो मुझे लगता है जानबूझकर इसकी संख्या कम की जा रही है ताकि कम से कम चर्चा हो, और चर्चा से इसलिए भागना चाहते हैं कि चर्चा के लिए इनके पास विभाग में कुछ काम ही नहीं है। पीडब्ल्यूडी में कौन सी चर्चा करेंगे कि कौन सी नई योजना, नई सड़क, नए पुल पुलिये बन गए। इरिगेशन में जिस मुख्यमंत्री ने 2 घंटे के भाषण में 40 मिनट एक बांध के लिए, बोधघाट परियोजना के लिए, बस्तर के उस योजना के लिए 35 मिनट भाषण दिया पानी पी पी के। मैंने उस दिन ही कहा था कि 3 साल में इसका डीपीआर नहीं बना पाओगे, और 3 साल से ऊपर हो गया, डीपीआर नहीं बन पाया है और 2 साल में नहीं बनेगा। तो इनकी योजनाएं ज़मीन में बनती है, कागज़ पे उसका मूल्यांकन होता है और कागज़ में प्रेस के माध्यम से जनता तक जाता है। एक भी इरिगेशन के प्रोजेक्ट इनके पास नहीं है जिसकी चर्चा हाउस के अंदर करें। कोई ऐसे नए प्रोजेक्ट नहीं है जिस पे बारे में अलग अलग डिपार्टमेंट की डिमांड मांगों पे चर्चा हो। तो ये चर्चा से भागना इसलिए चाहते हैं कि इनके पास नरवा गरवा गुरवा बारी, इसमें जितना गपशप मारना है, बातचीत करना है कर लें, मगर नरवा गरवा के भी पेमेंट पूरे सरपंच रो रहे हैं सिर पकड़ के। पेमेंट रुका हुआ है नरेगा से और केंद्रीय योजनाओं से जितनी पैसा लगे उसके बारे में बात हुई। चर्चा क्यों नहीं होगी? चर्चा होगी। विधानसभा में 11 लाख आवास की कमी है, उसके बारे में चर्चा होगी। डेवलपमेंट में पिछड़ापन है छत्तीसगढ़ में, विकास क्यों 3 साल से अवरुद्ध हो गया है, तो इस बारे में चर्चा होगी। और उसके साथ साथ जिस प्रकार इस बार के बस्तर से सरगुजा तक छोटे छोटे मासूम बच्चों की मौत हुई, 25,000 इससे बड़ी संख्या 3 साल में आंकड़े आ रहे हैं, इस पे चर्चा होगी। कुपोषण पे चर्चा होगी। महिलाओं के साथ जिस प्रकार अन्याय किया गया, महिला स्व सहायता समूह से उनकी रोजी रोटी और अधिकार छीना गया, उसके बारे में चर्चा होगी। तो बहुत सारी बातें हैं जो ध्यानाकर्षण स्थगन के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से चर्चा होगी। और भ्रष्टाचार के जो नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं उसको लेकर भी विधानसभा में घेरा जाएगा। ये बीजेपी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन जहाँ तक सवाल है, सभी राज्यों का चुनाव महत्वपूर्ण होता है, मगर भारतीय जनता पार्टी का बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहेगा और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। समय ज़्यादा नहीं है, 10 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। और जिस प्रकार की बातें आ रही हैं छत्तीसगढ़ से, करीब 50 हमारे कार्यकर्ता वरिष्ठ लोग गए हैं, उनसे भी बातचीत होती है। तो ये निश्चित मैं कह सकता हूँ कि बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है और अन्य राज्यों में भी हम बेहतर करेंगे।